हमारे भारत में जब जंगलों की बात आती है तो लोगों की जुबान पे सबसे पहले डिखाला का नाम आता है। इस जंगल ने हमारे भारत के टाइगर रिजर्व की नींव रखी है। अगर भारत के जंगलों में धड़कन होती तो शायद वे रामगंगा नदी के किनारे ही सुनाई देती। इसी रामगंगा नदी के बीचों बीच गर्जिया मंदिर अपने पैर जमाए आज भी शान से खड़ा है और इसी मंदिर के किनारे से कॉर्बेट का दिल कहे जाने वाले डिखाला के जंगलों की शुरुआत होती है। वक्त को पीछे छोड़ हम भी आज डिखाला की ओर आगे बढ़ रहे थे। रामगंगा से धनगिरी गेट तक का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं लगता। घने जंगल और पेड़ों के बीच से गुजरती ये सड़क आपके दिमाग में एक जगह बना लेती है। ऐसे ही जंगलों के बीच से होते हुए हम धनगिरी गेट तक पहुंच जाते हैं। इस गेट से जो अंदर गया है वही इस जंगल और इसके एहसास को समझ सकता है। बाहर चल रही ये मेन रोड जितनी बिजी है उतनी ही शांति इस गेट से अंदर जाने पे महसूस होती है। क्योंकि अब देश के किसी भी टाइगर रिजर्व में मोबाइल अलाउड नहीं है, इसीलिए हम भी अपने मोबाइल को यहाँ जमा करा देते हैं, जिन्हें अब लॉक बॉक्स में बंद करके कैंपस में हमें वापस दिया जाएगा। और इन बॉक्सेस में काफ़ी अच्छे कुशन्स दिए गए हैं जिससे मोबाइल की स्क्रीन और कैमरे के लेंस सेफ रहते हैं। डिखाला कैंपस धनगिरी गेट से 31 किलोमीटर दूर है और गेट पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हम इस घने जंगल में अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। यहाँ गेट से निकलते ही बैकग्राउंड में ये सारा टीक वुड प्लांटेशन है और इन सारे पेड़ों को यहाँ काफ़ी सालों पहले लगाया गया था। कॉर्बेट एक मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है जिसमें साल एक डोमिनेटेड ट्री है, इसीलिए यहाँ हर जगह साल के ट्रीज की भरमार है। मैं हर बार जब भी डिखाला आता हूँ मुझे यहाँ पत्थर पे लिखी ये लाइन बहुत ही शानदार और मीनिंगफुल लगती है। टेक नथिंग बट पिक्चर्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। इसीलिए डिखाला में आपको अंदर जाते समय धनगिरी गेट पे एक जूट बैग भी दिया जाता है जिसमें लौटते वक्त आप अपना सारा कचरा अपने साथ ही वापस लेके आते हैं। डिखाला गेस्ट हाउस से रास्ते में सबसे पहले हमें यहाँ ये सुल्तान का एफआरएच देखने को मिलता है। अगर आप शांति और सुकून पसंद करते हैं तो इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। सुल्तान से डिखाला एफआरएच का सफ़र करीब 1 घंटे का है, लेकिन अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आप मॉर्निंग सफारी के बाद डिखाला एफआरएच में हॉल्ट करके शाम की सफारी पर सीधे वहीं से जा सकते हैं। अब हम डिखाला की मेन रोड से होते हुए सीधे डिखाला एफआरएच की तरफ आ गए थे, जहां हमें अब अपना सामान रख के जल्दी से सफारी पे निकलना था। आज हम डिखाला कैंपस बिल्कुल सफारी के टाइम पे पहुंचे थे और इसीलिए यहाँ सारी गाड़ियां सफारी पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और हम भी अपनी आज की यहाँ पहली सफारी पे निकल जाते हैं।
हम लोग आज अपनी पहली सफारी पे निकल चुके हैं डिखाला में। मेरे साथ यहाँ पे सुबीर सर आ गए हैं। अपने दिसंबर में देख के गए थे डिखाला को और बोले कि गर्मियों में भी देखना, तो गर्मियों में आ गए हैं। और इधर पे हैं हमारे सचिन भाई, सेलिब्रिटी सचिन। ये अपना कैमरा वैमरा लेके तैयार, कुछ भी मिलता है तो। और साथ में हमारे साथ हमारे गाइड आ गए हैं, परवेश भाई। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो कहाँ जा रहे हैं परवेश भाई? सर सबसे पहले तो हम सामर रोड चेक करेंगे, क्योंकि जो जीप्स पहले जा चुकी हैं जिन्होंने मॉर्निंग में सफारी करी थी, उनके अकॉर्डिंग जैस्मिन में एक टाइगर आज मॉर्निंग में लेटा हुआ था। 2 टाइगर साइट हुए हैं ग्रासलैंड एरिया में। तो हम लोग पहले सामर रोड चेक करेंगे। सामर रोड में अगर कुछ एक्टिविटी नहीं होगी तो हम लोग मेन रोड होते हुए वापस ग्रासलैंड चेक करेंगे। फिलहाल के लिए तो यही प्लान है, बाकी आगे सामर रोड एक बार चेक करते हैं। सामर रोड डिखाला का एक जाना माना स्पॉट है जहां लोगों को टाइगर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताया था सर, ये सांबर रोड है। ये कॉर्बेट की सबसे, डिखाला की सबसे फेमस रोड है। पेड़ वाली की टेरिटरी है ये। पेड़ वाली मोस्टली अपना बचपन और अपना एडल्टहुड सब उसने इसी रोड पे बिताया हुआ है। ये 1 वे रोड है। इस रोड में आप सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में वापस नहीं आ सकते। सो टू कम बैक अगेन ऑन दिस रोड यू हैव टू टेक द मेन रोड। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर कुछ होता है तो फिर उसका दोबारा आप इस रोड पे आ सकते हैं। और इसके कप्स कितने सब एडल्ट जो है? सब एडल्ट तो 3 थे सर इसके। लेकिन हाँ। सेपरेट हो गए? जब नहीं सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी भी माँ के साथ दिख रहे हैं। खुद हंट करना शुरू कर दिया है। डिस्पर्स नहीं हुए हैं, माँ के साथ काफ़ी बार दिखते हैं, काफ़ी बार अकेले भी नज़र आते हैं। इसके 3 सब एडल्ट में से अभी सिर्फ 2 ही नज़र आ रहे हैं सर। इसके 2 मेल सब एडल्ट, 2 बच्चे थे इसके, सॉरी 3 बच्चे थे। 3 में से 1 फीमेल थी और 2 मेल थे। 2 मेल में से 1 ही मेल इसका नज़र आता है और 1 फीमेल नज़र आती है। गर्मियों में अभी रामगंगा का पानी बिल्कुल नीचे उतर गया है। और वहीं जब मैं यहाँ दिसंबर में आया था तो पानी यहाँ इस सड़क को ऊपर तक छू रहा था। ये सारा पानी कालागढ़ डैम का बैक वाटर है, जिसे बरसातों के बाद डैम से रोक के धीरे धीरे पूरे साल में छोड़ा जाता है। यार ये अभी भी देखो ना, इधर कितना, इधर ये कितनी हरियाली हो गई। इतना तो हरियाली है। ये सारा वो है, क्या बोलते हैं आपका, भांग। ओपियम तो अलग, वो होता है। अभी हम यहाँ घूमते घूमते सामर रोड पे काफ़ी आगे आ गए थे, जहाँ हाई बैंक पे हमें एक गाड़ी इंतज़ार करती हुई दिख जाती है। ये गाड़ी शायद ना ग्रासलैंड से होके आई थी। एक बार इनसे पूछना। पूछने पे पता चलता है कि ये लोग यहाँ सामने टाइगर का इंतज़ार कर रहे थे। साइड करने नहीं, ये सांबर का नहीं मिलेगा। इस जगह पे ऊंची घनी झाड़ियाँ और पानी होने की वजह से टाइगर मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और यहीं से खड़े खड़े हमें डिखाला के पार की हिल्स साफ नजर आ रही थी। इसी नदी में बीचों बीच काफ़ी दूर कुछ सांबर भी खड़े थे, जो कि काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे। वो आगे है ना? हाँ हाँ, एलिफेंट है वो। और यहीं इन सांबर के नज़दीक हमें कुछ हाथी भी घूमते हुए नजर आ जाते हैं। और अगर कोई टाइगर होता तो ये सांबर यहाँ इतने रिलैक्स नहीं मिलने वाले थे। इसीलिए हम इन्हें छोड़ के इसी सांबर रोड पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। चलो। हाथी दिख रहे हैं। यहाँ आगे कुछ और जिप्सियाँ भी खड़ी थी। नहीं यार, हाथी के लिए नहीं है, एक बार चेक करना। परवेश भाई क्या चीज़ है बताना। जो आपको ये सामने रिवर बेड दिख रहा है, हाँ। इस रिवर बेड के पीछे जो टॉल ग्रास है, हाँ। उसमें टाइगर साइट हुआ है। अच्छा। और बता रहे हैं कि इधर हाँ घास में बैठ गया, मूवमेंट इधर की तरफ हो गई है। मूवमेंट इधर की तरफ है। तो इधर आपने देखा था भैया? हमने नहीं देखा, गाड़ियों में से देखा। अच्छा, अभी आया। आपके पीछे से जो हाथी हमने अभी पीछे साइड से देखे थे, वो हाथी हमें यहाँ सामने से साफ नजर आ रहे थे।
और यहाँ एक फीमेल एलिफेंट इस तपती गर्मी में अपने शरीर को ठंडा करने के लिए इस नदी के चिल्ड पानी को अपने ऊपर डाल रही थी। आप यहाँ इसकी समझदारी को देख सकते हैं, क्योंकि ये पानी ऐसे ही नहीं फेंक रही थी। ये कभी लेफ्ट तो कभी राइट या कभी ऊपर की तरफ पानी को फेंक रही थी और अपने आप को हर तरफ से गीला कर रही थी। कुछ लोगों को लगता है कि केवल मेल एलिफेंट्स के ही टस्क यानी कि हाथी दांत होते हैं, बट असल में छोटे टस्क फीमेल के भी होते हैं, जो कि उनके मुंह के अंदर तक ही रहते हैं और कम ही बाहर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ इस फीमेल के छोटे छोटे टस्क इसके मुंह से बाहर आते हुए देख सकते हैं। यहीं पास में हमें एक एलिफेंट का काफ यानी कि बच्चा भी देखने को मिलता है, जो कि लंगड़ा के चल रहा था। शायद इसके पैर की हड्डी टूट गई थी। तो ईदी शिकार है टाइगर के लिए। ऐसे एलिफेंट के बच्चे किसी भी टाइगर के बहुत आसान शिकार बन जाते हैं और कुछ दिन पहले डिखाला में ही ऐसे एक एलिफेंट के बच्चे को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था। अब हम ऐसे ही अपनी टाइगर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ निगाहें सड़क पे थीं, तो कुछ जंगल के हर कोने को टटोल रही थीं। ये पार्किंग डियर का वाटर होता है। हाँ, 24 घंटे मिलता है। नहीं कह रहे ये क्रॉस करके पुरानी नई रोड को ट्रैक्टर बैठ गया था टाइगर आप ये तो आएगा तो इधर आएगा ना। मेरे को लग रहा है उस साइड ना जा रहा हो कहीं। उस साइड जा रहा होगा फिर। हाँ, तभी तो नईम भी भागा ना फिर उधर। गया तभी तो भागा है वो तेजी में। चलो हम भी वहीं चलते हैं, एक बार देखते जरा। चलो। सो हमारे एक दूसरे जानकारी वाले जो गाइड है वो उनको टाइगर कहीं दिखा, उस साइड शायद जाता हुआ, इसीलिए वो तेज़ी में वहाँ पे गए। हम लोग भी कोशिश वही कर रहे हैं, गैस लगा के जा रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं, देखते हैं बाकी आगे क्या मिलता है। और थोड़ा सा आगे आए ही थे कि हमें यहाँ पे एक आउल देखने को मिल जाता है। तो बैठा ब्राउन फिश आउल बैठा बड़ा सा। सर क्यों नहीं दिख रहा हूँ? अरे ये बैठा है, ये जो डंगाल है ना, इसके पीछे पत्तियों के पीछे बैठा, भी दिखाता हूँ। यहाँ से ऐसे पत्तियाँ दिख रही ना, सामने ब्राउन फिश आउल बैठा है। लाइट के अगेंस्ट में भी नजर आएगा। हाँ, अभी थोड़ा जगह बना रहे हैं, जगह बना के देखते हैं, आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सामने बैठा है, उड़ेगा ऊपर सामने जो सबसे पतली ब्रांच आ रही है ना हमारी तरफ। हाँ हाँ। यह है ब्राउन फिश आउल और ये एक काफ़ी बड़े साइज का आउल होता है। आंखें दिख रही हैं उसकी, येलो येलो एकदम। और इन आउल्स में फीमेल का साइज मेल से थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, मेरी तरफ देख तो रहा है, हिलना इसके ईयर के पास से निकल रहे ये टफ्ट यानी कि ये फेदर्स इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। छोटी मछलियों के लिए ये आउल एक नाइटमेयर की तरह होता है, बिकॉज ये उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ के अपना शिकार बना लेता है। सचिन भाई दिखा। अब हम इस आउल को छोड़ के अपने टाइगर की खोज पे आगे निकल गए थे। अलग अलग होती हैं, रिवर लैपिंग अलग है। ये अंडे शायद यही जमीन पे ही देते हैं। हाँ, ऐसे ही घूमते घूमते हम यहाँ आगे डिखाला के पार वाले ब्रिज तक आ गए थे। और इस ब्रिज से जितनी बार भी गुजरो वो उतना ही कम लगता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा आपके मन को छू जाता है। यहाँ इसी ब्रिज के पास हमें एलिफेंट्स का एक दूसरा ग्रुप दिखता है, जो कि नदी पार कर रहा था। ये अभी 2 महीने बाद कितना इसका चौड़ा वो हो जाएगा ना। 2 महीने बाद तो सर आप सिर्फ वहीं से देख पाएंगे, यहाँ से नहीं देख वही पाएंगे। यहाँ अभी नहीं पाएंगे। कितना चौड़ा। गहराई रहती है बस, या तो करंट तेज हो जाता है। करंट तेज रहता है सर, और गहराई भी रहती ज़्यादा है, नहीं रहती है। गहराई भी रहती चलता है, लेकिन बट फ्लैश फ्लड रहता है। पानी आएगा बहाव से, थोड़ा सा डेप्थ भी होगी, बट बहुत ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। मोड़ लो तुम।
मोड़ लो चलो। अब हम भी इस ब्रिज को पार करके वापस डिखाला की मेन रोड की तरफ आ गए थे, जहां हमेशा की तरह ये साल के पेड़ बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं। इन पेड़ों की छांव इस मेन रोड पे किसी अम्ब्रेला की तरह काम करती है और इसीलिए भरी गर्मी में भी इस सड़क पे आपको गर्मी से राहत मिलती है और काफी अच्छा महसूस होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम लेफ्ट जाके ग्रासलैंड की ओर जा सकते थे या फिर राइट लेके सांबर रोड की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत थी और सांबर रोड पे पानी और छांव दोनों मौजूद थे। इसीलिए हम सांबर रोड की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। डिखाला के आने वाले सीजन में हमें फुल डे सफारी भी देखने को मिलेगी, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में कॉर्बेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है और इस तरीके के ये वॉच टावर उसमें यूज़ किए जाएंगे। रिसेंटली डॉक्टर साकिब बहादुर जी ने अभी ये अनाउंस किया था कि कॉर्बेट में रिसेंटली आप फुल डे सफारी एंजॉय कर सकते हैं, बट अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है। प्रोबेबली ये नेक्स्ट टूरिज्म ईयर से ये सब चीज़ें चालू हो जाएँ, जिसमें होगा क्या कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग चेक इन करेंगे, फुल डे आप लोग जिस पर्टिकुलर जोन में आप सफारी कर रहे हो उसमें सफारी में आप अंदर रुकेंगे एंड फिर इवनिंग टाइम पे आप लोग एग्जिट करेंगे बाहर। फुल डे सफारी का कॉन्सेप्ट फिलहाल यही है। नहीं तो जो ब्रेक टाइम है उसमें मतलब जैसे जो वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है सर। वो चीज़ क्लियर नहीं है। वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। उस टाइम में जाके मचान पे बैठना, कहीं बैठना है या उसमें सफारी करेंगे? सर देखिए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स में ना होता क्या है कि आप जब फुल डे ऑप्ट करते हैं तो आप फुल डे में आप जंगल के अंदर ही रुकते हैं, घूमते हैं, है ना। बट कॉर्बेट में अभी ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है कि आप फुल डे अगर आप प्लान करेंगे तो आप उस टाइम पर आप FRH में रुकेंगे या फिर आप जंगल के अंदर रुकेंगे, वो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है। तो ये हमारा अभी सेकंड राउंड है सांबर रोड का। पहले वाली राउंड में एक गाड़ी को टाइगर दिखा था इस साइड आता हुआ, और उसी चक्कर में हम थोड़ा सा घूमने चले गए थे कि देख के आए क्या सीन बनता है, बट कुछ समझ नहीं आया। तो अब ये सेकंड राउंड है, इस सेकंड राउंड में भी देख रहे हैं। टाइगर का इंतज़ार थका देने वाला होता है और घंटों की मेहनत आपके शरीर और दिमाग को तोड़ देती है। ऐसे में अक्सर पेड़ों की छांव में लोगों को नींद आ जाती है। ये हमारे साथ होता ही होता है, जो भी हैदराबाद से आता है वो सफारी पे सो जाता है, और जब वो सफारी पे सोता है उसका टाइगर भी मिलता है। ये तो सो गए हैं, अब अगले वाले उसमें देखते हैं। अभी कांडा रोड। अच्छा, कब कब कब? कल मॉर्निंग तक कांडा रोड पे। कल शाम को फिर नहीं मिले वो पार में ना। हाँ हाँ समझ गया। मॉर्निंग तक मिले थे वहाँ, कल शाम को फिर नहीं मिले। आज सुबह भी नहीं था पार में कुछ। यार टेरिटरी मार्किंग के हिसाब से निकली तो आ सकती है वापस। टाइम तो हो गया। टाइम तो हो गया। हम तो सारा दिमाग लगा रहे हैं अभी कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्योंकि टाइगर का कुछ आता पता नहीं है। क्योंकि गाड़ियाँ ग्रासलैंड से आई हैं, ग्रासलैंड खाली, पार से आई, पार खाली, गठेरो वाली का कुछ आता पता नहीं है। ले दे के सांबर रोड बच रही है, जहाँ पे एक टाइगर दिखा वो भी थोड़ा सा दिखा, बाकी तो कुछ है नहीं। दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई कह रहे हैं जयपा जी कि घूमना है तो घूम लेते हैं। घुमा रहे हैं भाई, घूमना नहीं, टाइगर देखना है यार, टाइगर दिखना है। मैटर कैसे? वही है, अगर कहते हो तो यहाँ से चलते हैं। कहाँ? यहाँ मेन रोड से 2 किलोमीटर से ऊपर चढ़ते हैं। मेरा मन वही कह रहा है कि अंदर वाली कमरपट्टा और मेन मतलब ये 2 किलोमीटर से चढ़ जाएंगे ऊपर, कमरपट्टा से ना जाके अंदर इधर से चढ़ के ग्रासलैंड निकलते हैं, ठंडी सड़क घूमते हैं। ठीक है, सोडागांव तो नहीं उतरना। हाँ, सोडागांव से उतर के एक चक्कर वो अगर ठंडी खाली अगर वो अगर 3 वो नंबर खाली चेक मिला करके ना, आ जाएंगे वापस उसी रोड। अगर मोटा साल और वो सब चेक कर लें, अगर वो खाली मिला तो वापस आने के लिए कम से कम यहाँ जगह तो बनी रहेगी। हर तरफ से दिमाग लगाए जा रहे थे, सारी कैलकुलेशन सुपर स्पीड पे चल रही थी और हम पूरी मेहनत कर रहे थे ताकि हमें आज टाइगर साइटिंग हो सके। ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ से निकलें और जब वापस आएँ तो बोले कि आपके जाने के बाद। अरे भैया वो तो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। उस ऐसी उम्मीदों का कुछ नहीं कर सकते कि यहाँ से निकले तो वहाँ ये निकल गया।
अब हम डिखाला की 2 किलोमीटर वाली रोड से सीधा ग्रासलैंड की ओर निकल गए थे। वो बीच मैदान में क्या है उधर? यहाँ ठंडी सड़क और ग्रासलैंड को पूरा चेक करने के बाद और यहाँ के सन्नाटे को देखते हुए हम वापस सांबर रोड की तरफ लौट आते हैं। अब शाम हो चली थी और यहाँ का ढलता सूरज रामगंगा को एक सुनहरे रंग में रंग चुका था। इसीलिए कहा जाता है कि जंगल के कई रंग होते हैं और जंगल हर पहर में अपना एक नया रंग ले लेता है। तो एक बार फिर से पलट के तीसरी बार सांबर रोड पे आ गए। ग्रासलैंड का भी चक्कर लगा दिया, कुछ नहीं है। सामने ईगल बैठा है, तो टाइगर तो नहीं, मैं आपको ईगल ही दिखाता हूँ। अच्छा है, ये शायद यहाँ मछली वछली पकड़ने की फिराक में या तो पकड़ के बैठा होगा, दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ से। यहीं इस गोल्डन रिवर के साथ हमें ये क्रेस्टेड सरपेंट ईगल देखने को मिल जाता है, जो कि नदी के किनारे किसी मछली या सांप की फिराक में था। देख रहा था, अरे हाँ देख रहा हूँ। क्योंकि ये सांप भी खाते हैं, इसीलिए इनका नाम सरपेंट ईगल रखा गया है। अब 6 बजे है। अब शाम हो चली थी और सूरज भी ढलने को था और डिखाला की इस रामगंगा रिवर से ये नज़ारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। आज हमें टाइगर तो देखने को नहीं मिला और इसीलिए आज हमें डिखाला की खूबसूरती से ही संतोष करना पड़ेगा। और इसी खूबसूरती को अपनी नज़रों में समेटे हुए हम अपनी आज की सफारी को एंड करते हैं, और इसी आस में कि शायद हमें कल डिखाला में टाइगर देखने को मिल ही जाएगा। चाचा ठीक है। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत शानदार था। मैनिफेस्ट किया था 3-4 महीने पहले से, आपसे बात होती थी। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आई एम फैमिली मेंबर ऑफ वाइल्ड ट्रैवलॉग। अरे सर, फील्स ग्रेट। थैंक यू। एक ऐसा हो रहा है कि इसे जितना देख लो मन ही नहीं पड़ता। मन नहीं कर रहा था। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो 20-22 मिनट वीडियो मेरी तो चालू रही। इन्होंने फोटो खींच के मेमोरी कार्ड खत्म कर दिया। वो उसके पहले वो भी अच्छा था ना, पानी में मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था पानी में। वो जो हेड हाथी दिख भी तो रहा था, हाँ, टाइगर अभी और भी ये- लेफ्ट विंग के लिए लड़ गए फिर होते। बोले ये रोकेगा ही नहीं। वो थोड़ी सी मेमोरी बच गई होगी ना। तो बोले भरना है मुझे। बट धवल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल ट्रिप, है ना। दिस इज अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर मी। अगर आप भी इकोनॉमिकल रहते हुए मेरे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को। मैंने अपने आने वाले डिखाला और दूसरे ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।